यार हमने आज सोचा कुछ था लेकिन हो कुछ गया, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। तो आज सुबह सबसे पहले उठ के मैंने किया ब्रश, और ब्रश करने के बाद में जब मैं नीचे गई तो मैंने किचन का हाल देखा कुछ ऐसा। अगर आप हमारे घर पर आते हो ना तो आपको ईंट पत्थर के अलावा हमारे किचन में कुछ और नहीं मिलेगा खाने के लिए। और ये बॉटल ना उसके अंदर ही रह गई थी, वो तो अंकल ने निकाल दी, नहीं तो ये दोनों बॉटल टूट ही जाती, खास करके मेरी बहन की ये बॉटल टूट ही जाती। और ब्रश करने के बाद में हाथ मुंह धोने के बाद करने बैठ गई थी नाश्ता, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लग गई थी, इसलिए मुझसे वेट नहीं हुआ तो मैं करने बैठ गई थी नाश्ता। तो जैसे ही मैं बैठी ही थी तभी थोड़ी देर में मेरी ये फ्रेंड आ गई और साथ में ना ठूसने भी बैठ गई। ये आए ना और कुछ परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर ना मैंने इससे छीना और मैंने कहा अब तू नहीं अब मैं खाऊंगी। और जब भी हम तीनों इकट्ठे हो ना, मैं, मेरी बहन और मेरी फ्रेंड, और हमारे माइंड में कोई खुरापात ना आए ना कुछ बनाने की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। जब भी हम मिलते हैं ना हमेशा कुछ ना कुछ बनाते हैं, क्योंकि हम बिना खाए ना रह ही नहीं सकते। कभी ये मुझसे बनवाती है कुछ, कभी मैं इससे, और कभी मेरी बहन, हम दोनों से बनवाती है। तो मैंने इसको बोला था कि तू मैक्रोनी बनाएगी, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था इसके हाथ की मैक्रोनी खाने का। तो सब्जी काटने के काम पे मैंने इसको लगा दिया, और उसके बाद में ना फिर इसने बोला कि बहुत लेट हो रहा है तो हम कुकर में ही बना लेते हैं, तो इसने कुकर में ही बने रख दिया और पास्ता बन के रेडी हो गया। और फिर मैंने सारा काम इसी से कराया, प्लेट्स में भी इसने ही सर्व किया था। उसके बाद में ना जब आती है टेस्ट की बारी, और मैंने ना उसको बोला था कि पास्ता वाली प्लेट दिखा, लेकिन इसने तो प्लेट ही उल्टी करके दिखा दी, और मेरी बहन वो भी प्लेट ऐसे दिखा रही थी। मुझे ऐसा लगता है ना ऐसी हरकतों से ये लोग ना मेरी ब्लॉगिंग बंद करवा के ही रहेंगे। और पास्ता तो ना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था और बहुत टेस्टी बना था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए वीडियो को लाइक और हाँ चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। बाय।